ठीक है, तो इसमें जो पॉली अल्फाबेटिक साइफर होता है, इसमें हम जो ब्लॉक ऑफ लेटर्स होते हैं उसको ब्लॉक ऑफ लेटर से रिप्लेस करते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। यस सर, आ रही है। तो ये जो है आपके पास बेसिक फर्क होता है। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर भी दो किस्म के होते हैं। सब्स्टिट्यूशन साइफर में हम एक लेटर को दूसरे लेटर से जो रिप्लेस करते हैं। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन साइफर जिसमें से एक लेटर दूसरे लेटर से रिप्लेस हो रहा हो तो वो मोनो अल्फाबेटिक साइफर होगा। और अगर एक ब्लॉक ऑफ लेटर है वो ब्लॉक ऑफ लेटर से रिप्लेस हो रहा है तो वो आपके पास जो है पॉली अल्फाबेटिक साइफर है। ब्लॉक ऑफ लेटर का मतलब ये है कि जैसे आपके पास जो दो लेटर का एक ब्लॉक है उसको आप रिप्लेस करते हैं, जैसे ए आर है उसको ए आर, जैसे मिसाल के तौर पे आपके आपके पास जो है जैसे आपने सन लिया था। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ये स्लो स्लो है। अब इसमें आप ये एक लेटर के बजाय जो ब्लॉक, इसमें दो दो लेटर के ब्लॉक बना लेने, एस एल और ओ डब्ल्यू। तो अब इस ब्लॉक को फिर आप इनक्रिप्ट करें तो फिर आपके पास जो पॉली अल्फाबेटिक साइफर है, या ये ब्लॉक साइफर भी कहते हैं इसको हम। तो अब मैं आपको एक पॉली अल्फाबेटिक साइफर में ये होता है कि ब्रेक करना मुश्किल होता है। हमारा मकसद यही होता है कि अब साइफर्स ऐसे बनाए जिनको ब्रेक करना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल हो और आइडियल सिचुएशन होगी नामुमकिन हो। तो ऐसा हम बनाए साइफर जिसको हम ब्रेक नहीं कर सके। तो ऑलमोस्ट हम जो ऐसे साइफर बना चुके हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने इंटरनेट पर ट्रांजैक्शन के लिए। अच्छा, तो अब इसमें ब्लॉक लेटर में सर, ब्लॉक लेटर में दो दो का ही ब्लॉक बनता है, दो दो वर्ड्स का, या तीन तीन वर्ड्स का पेयर भी हो सकता है? तीन भी बन सकता है। मतलब दो दो तो सिंपल है, दो दो का बना लें, तीन तीन का बना लें, मतलब उसपे आपके ऊपर है। आप 20 लेटर्स का ब्लॉक भी बना सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ लेटर्स इन ए ब्लॉक वो कुछ भी हो सकते हैं, वो इट्स अप टू यू। तो सिंपलेस्ट जो आपके पास वो 2 है, ठीक है ना। और 2 है जो सबसे सिंपलेस्ट। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, और जो है आप जो है वो 5 भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप ब्लॉक ऐसा लेते हैं जिसके अंदर दो लेटर हो, दो लेटर का जो ब्लॉक होता है ना उसको हम कहते हैं डायग्राफ। डाई का मतलब आपको पता है 2 होता है। और फिर जो 3 लेटर वाला होगा वो ट्राईग्राफ होगा, फिर टेट्राग्राफ, इस तरह पेंटाग्राफ। तो हमारे पास मोनो, तो आपके पास शिफ्ट साइफर मोनो है सारे, में एक एक लेटर शिफ्ट होता है। अब हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं इसमें डायग्राफ, मतलब जिसमें दो लेटर से रिप्लेस हो। तो इसके अंदर जैसे आपके पास जो फिफ्थ साइफर मैं आपको बता रहा हूँ, शिफ्ट बता दिया आपको, सीजर है आपके पास, एफाइन है, विजेनियर है, और फिफ्थ आपके पास पॉलीफेयर। तो पॉलीफेयर ये एक जो है डिप्लोमेट था। तो इसने तो खैर ये साइफर इजाद नहीं किया था, लेकिन इसने इस साइफर के यूज को डिप्लोमेसी में काफी मशहूर किया था। तो ये पॉलीफेयर साइफर है। तो इसको ब्रिटेन ने जो है कंप्यूटर के इरा से पहले, जो डिप्लोमेसी में भी आपको पता है हम क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो अमरीकी सफीर है वो रोजाना अपनी हुकूमत को रिपोर्ट भेजता है, तो वो इनक्रिप्टेड होती है, वो साइफर की फॉर्म में होती है, वो अपने कोई साइफर स्कीम यूज करता है वो, ठीक है। तो इस तरह वहां से जो दूसरे सिफारतकार अपने अपने ममालिक को भेजते हैं रिपोर्ट, वो इनक्रिप्ट होती है। अब जो एजेंसीज होती हैं उनकी वो इंटरसेप्ट करके कोशिश करती है मालूम करें इसको डिक्रिप्ट करके इससे क्या रिपोर्ट भेजी है। तो अब इसमें जो पॉलीफेयर साइफर है, तो ये मतलब ब्रिटेन ने इसको डिप्लोमेसी में यूज किया, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटेन ने इसको यूज किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसको यूज किया, अमेरिका ने भी इसको यूज किया। तो पॉलीफेयर साइफर ये एक्चुअली जो है ये मल्टीपल अल्फाबेटिक साइफर है, पॉली अल्फाबेटिक साइफर है, मल्टीपल लेटर, ये एक्चुअली एक डायग्राफ है, ठीक है। तो अब ये जो स्कीम है ये इसमें कुछ अच्छा एक आ जाए। तो इसके अंदर हम ये करते हैं इस स्कीम में कि हम जो है 5x5 के ग्रिड यूज करते हैं, एक मैट्रिक्स यूज करते हैं, और उसमें 5 रोज हो, 5 कॉलम्स हो। तो 5x5 की ग्रिड में टोटल कितनी वैल्यूज आप यूज कर लेंगे? 25। लेकिन इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं 26, तो एक कम है। तो इसमें हम ये करते हैं, जो आई है उसको जे के बराबर लेते हैं, यानी आई और जे एक ही लेटर माना जाता है इसमें, आई ले लें या जे ले लें, ठीक है। तो अब जैसे आपके पास अब इसमें हम जो एक कीवर्ड लेते हैं 5x5 ग्रिड में, और उस कीवर्ड को जो है हम उस ग्रिड के अंदर जो है फिल करते हैं। अब ये कीवर्ड आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा लें, ठीक है। तो हेलो, आवाज आ रही है?
ये सर आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये आपके पास जो ये ऑनलाइन मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप इसको समझ जाए, इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। आप इसको मतलब ऑनलाइन निकाल सकते हैं, पोलीफेयर साइफर है। तो इसके अंदर जो आपके पास जैसे मिसाल के तौर पे ये आपने ये कीवर्ड लिया है ग्रेविटी फॉल्स, कोई भी ले सकते हैं, सब टू यू। तो अब ये 5x5 की आपके पास ग्रिड है 25, इसमें आई और जे सेम है। तो अब ये प्ले फेयर स्क्वायर, इस ग्रिड को आप फिल करें ग्रेविटी फॉल से इस तरह फिल करें कि अगर कोई लेटर डबल आ रहा है तो आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो पहले ये ग्रेविटी जी मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, तो ये GRAVITY, तो ये ग्रेविटी सब, इसका ना कोई रिपीटिशन नहीं है। फिर उसके बाद एफ, अब क्योंकि ए ऑलरेडी पहले आ चुका है, ए क्योंकि ग्रेविटी में पहले था तो ये फॉल्स में भी आ रहा है, तो अब हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, तो इसलिए एफ के बाद मैंने ए नहीं लिखा, ए इज ऑलरेडी देयर। फिर उसके बाद एल, एल आया, और क्योंकि जो दूसरा एल है एक एल ऑलरेडी रिपीट हो चुका है तो हम उसको नहीं लिख रहे। और फिर उसके बाद एस, तो ये ग्रेविटी फॉल से इसको फिल कर दिया इस तरह के कोई लेटर रिपीट ना हो। समझ गए आप? यहां तक क्लियर है बात? सर इसमें ए मिस हो गया, एफ के बाद ए। इसमें आप कोई भी कीवर्ड ले लें और फिर आप अपनी ग्रिड को फिल करें इस तरह के उस कीवर्ड में कोई भी लेटर रिपीट ना हो। जैसे मैंने कीवर्ड क्या लिया है, ग्रेविटी फॉल्स, तो अब मैं इस जो है इस प्ले फेयर स्क्वायर को, ग्रिड को मैं किस तरह भरूंगा? 5x5 25 एंट्रीज है इसमें, GRA, कोई रिपीटिशन नहीं हो रही, VI, फिर ये 5 फिल होगा, फिर सेकंड रो में चला गया TY ग्रेविटी, फिर उसके बाद F, फिर A। अब A क्योंकि ऑलरेडी पहले आ चुका है ना, तो फिर आप इसको ड्रॉप कर दें, इसको आप नहीं लिखेंगे। फिर L, फिर L जो है ऑलरेडी ये आ चुका है ना, 2 L थे तो 1 L लिखा, फिर S। तो ये ग्रेविटी फॉल्स ये आपने फिल कर दिया, सही है। अच्छा अब उसके बाद जो बाकी एंट्रीज है ना वो आप किस तरह फिल करेंगे, वो आप इंग्लिश अल्फाबेट से फिल कर दें इस तरह कि कोई रिपीटिशन ना हो। अब जैसे ए क्योंकि ऑलरेडी आ चुका था ऊपर, तो मैंने बी से शुरू किया, BCDE। अब क्योंकि एफ आ चुका है तो एफ को आप छोड़ दें। फिर जी भी आ चुका है, एच, आई आ चुका है, छोड़ दें। आई के बाद जे, ठीक है ना, तो मैंने बताया आई और जे जो इसको एक ही माना जाता है। तो के आ गया, फिर एल आ चुका है, उसको छोड़ दें। MNOPQR आ चुका है, छोड़ दें। एस आ चुका है, छोड़ दें। टी आ चुका है, छोड़ दें। वी आ चुका है, छोड़ दें। WX, वाई ऊपर आ चुका है, छोड़ दें। जेड। तो बाकी जो एंट्रीज होंगी ना आपके पास, उसको आप किस तरह फिल कर देंगे? बाकी इंग्लिश के अल्फाबेट से। समझ में आ रही बात? जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जैसे अब ये आपके पास जो आपके पास मिसाल के तौर पर ये मैंने प्ले फेयर कीवर्ड लिया सिंपल, ठीक है ना। तो अब आप जो है देखें, ये आपका कीवर्ड है, इसको आप इस तरह इससे शुरू करेंगे, कोई रिपीटिशन ना हो। तो SIMPLE सब डिफरेंट है, सिंपल हो गया। अब उसके बाद बाकी जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनको फिल कर दें इस तरह कि जो पहले आ चुका है उसको वो रिपीट ना हो। तो ABCDE आ चुका है तो ई को छोड़ दिया। FGHI आ चुका है, आई और जे सेम है, आई की जगह जे, आई और जे बराबर है तो उसको आई और जे एक ही है। फिर KL आ चुका है, M आ चुका है, NOP आ चुका है, QRS आ चुका है, TUVWXYG। इस तरह अगर फर्स्ट करें इसको ये कीवर्ड आपके पास ये है दानियाल, ठीक है ना। अब इससे प्ले फेयर स्क्वायर आप फिल करते हैं तो दानियाल। अब इसमें देखिए क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर ये वाला ए आ चुका है तो जो सेकंड ए है उसको मैंने नहीं लिखा, तो DANYNIV और ए को छोड़ दिया, फिर एल। फिर बाकी आप जो है इंग्लिश अल्फाबेट से फिल कर दे। ए क्योंकि आ चुका है तो BCDEFG, याद रखें रिपीटिशन ना हो। HIJ सेम है, के, फिर एल आ चुका है, MN आ चुका है, OPQRSTUVWXY आ चुका है, जी। तो समझ गए जो प्ले फेयर ग्रिड है, स्क्वायर है, कोई भी कीवर्ड आप ले उसको किस तरह फिल करेंगे, समझ गए आप? सही सर। ये तो पहली चीज हो गई। अच्छा अब दूसरी चीज बताने के लिए, दूसरी चीज समझाने के लिए, ये मतलब आपके पास आप समझ जाएं, अगर आप खुद जाके आप जो है खुद से हल करें और इसमें देखकर, ये आपकी ये वेबसाइट है आपके पास, ये ऑनलाइन अगर आप गूगल पे करेंगे ऑनलाइन प्ले फेयर साइफर, तो उसकी वेबसाइट बहुत सारी खुल जाएंगी जो सॉल्व करके आपको बताती है। तो ये वाली अगर आप जाएं planetcalc.com के नाम से, ये इस पे आपको नजर भी आ रही होगी, तो वहां पे जाके आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी जो है समझा रहा हूँ, फिर आप खुद सॉल्व करें, फिर वहां पे जाके देखें तो आप समझ में आ जाएगी आपके बात। अच्छा फिर आपके पास जो है अ,
अच्छा अब आ जाए, ये हो गया आपके पास कीवर्ड। अच्छा आपने मतलब वीडियो गेम तो खेले होंगे ना, या देखा होगा खेलता हुआ, तो उसमें देखिए रैप अराउंड जो है आपके पास, रैप अराउंड का इसमें हम यूज करते हैं रैप अराउंड। तो रैप अराउंड में आपके पास क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे आपके पास 1 A E C T है और ये GLM, जैसे ऐसी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ TUVWX, ठीक है ना। तो अब जैसे आपके पास अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं, स्क्रीन में अगर कोई कैरेक्टर ऊपर जाता है तो यहां से निकलता है, वो नीचे से अपीयर होता है। तो वो आप समझ लीजिए जो स्क्रीन होती है ना, ये स्क्रीन, ये जो पीछे वाली स्क्रीन है, ये एक पाइप के जरिए नीचे वाली स्क्रीन से जुड़ी हुई है। तो जब वो कैरेक्टर उससे जाता है तो वो रैप अराउंड होके यहाँ पे पहुंच जाता है। या आप इस तरह समझ लें कि ये जो आपके पास शीट है, इनके जो दोनों किनारे हैं, इनको अगर आप जोड़ दें, ये जो इसको बैक साइड पे ले जाके, तो जो इधर से घूम के आप यहाँ पे निकलेंगे। जैसे अगर आपने वीडियो गेम खेले, जो ऊपर जाता है कैरेक्टर वो नीचे से निकलता है, जो दाएं तरफ जाता है वो बाएं तरफ से निकलता है, या जो बाएं तरफ जाता है वो दाएं तरफ से निकलता है, जो नीचे जाता है तो रैप अराउंड होके वो ऊपर से आता है। समझ गए आप कि रैप अराउंड का मतलब क्या है? ठीक है। तो अब इसमें जैसे, अब जैसे ये आपके पास अगर ये आई है, ये तो अगर हम ऊपर जाएंगे ना तो रैप अराउंड होके हम कहां पे पहुंचेंगे? टी पर, ठीक है। और अगर हम जैसे ये ओ है, हम राइट पे जाएंगे तो ये घूम के रैप अराउंड होगा, हम किस पे पहुंचेंगे? जी पर, ठीक है ना। ये समझ गए अब आप? अब तो अब आ जाए, अब दोबारा फिर उसको मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? जी सर। ये ऑनलाइन साफर की। तो अब इस पे, अब जैसे अब जो है फर्ज करें कि अब ये मेरे पास दानियाल है और मैंने अटैक, ये जो वर्ड है ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है ना, तो इसको मैंने इंक्रिप्ट करना है। अब मैं बताता हूँ किस तरह मैं कैलकुलेट करता हूँ इसके इंक्रिप्शन जो है, ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट जो है, साइफर टेक्स्ट आ गया YQQYQR कैसे आया। तो आप पहले क्या करेंगे, आप जो ये जो अटैक है ना, प्ले फेयर साइफर जो आपके पास डायग्राफ है, यानी इसमें ये एक वक्त में 2 लेटर के ब्लॉक को जो है हम इंक्रिप्ट करते हैं, तो उसको 2 लेटर के ब्लॉक में आप तोड़ लें। तो एक आपके पास आ गया AT, ठीक है। अच्छा पहले मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप उसको समझे। पहले मैं ऐसे देता हूँ इसमें कोई लेटर आपके पास रिपीट ना हो। तो जैसे मिसाल के तौर पे जैसे ये अल्टर है, इसको अगर मैं करता हूँ, ठीक है ना, तो अब 2 लेटर का ब्लॉक बना लें, ALTE, और इसमें आप देख रहे हैं कि जो लास्ट में आपके पास जो R है वो अकेला रह जाएगा। तो एक तो AL का बना लिया, TE का बना लिया। अगर कोई अकेला रह जाए ना तो उसके साथ मिसिंग लेटर आप ले लें X, ताकि उसके अंदर 2 लेटर का ब्लॉक पूरा हो जाए। तो मैंने अल्टर को ना 2 लेटर के ब्लॉक में तोड़ लिया, ALTE, और R के साथ एक ही लेटर था तो X लगा दिया। अगर कोई मिसिंग है तो आप X लगा दें। अब आ जाए AL ये पहला है, मैं इस ब्लॉक को जो है मैं इंक्रिप्ट कर रहा हूं। अब इस ग्रिड में आए, अब देखें A और L, इनको तलाश करें कहां मिल रहे हैं, इनको तलाश करें कहां मिल रहे हैं। A यहां पे मिल रहा है, ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट और एल सेकंड और फर्स्ट कॉलम, ये A में मिल रहा है इधर है, और ये L में। तो ये आपको एक रेक्टेंगल मिल रहा है, ठीक है ना। ये आपको क्या मिल रहा है? रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल में A के अपोजिट दूसरे कोने पर जो लेटर है ना, A उससे रिप्लेस हो जाएगा यानी D से, और L के अपोजिट दूसरे कॉर्नर पे इस रेक्टेंगल के जो लेटर है L उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इसके कॉर्नर्स पर जो लेटर है, तो ये जो गिवन प्लेन टेक्स्ट के लेटर है वो उससे रिप्लेस होंगे। तो A D से रिप्लेस होगा, L B से। तो ये जो आपके पास पहला ब्लॉक था एड का, LAL का, ये किस में इंक्रिप्ट हो गया? DB में। ये किस में इंक्रिप्ट हो गया? DB, ठीक है। इस तरह DB आ गया। अच्छा अब दूसरा आप ब्लॉक लें। दूसरा ब्लॉक आपके पास क्या है? TE, ठीक है ना। अब आप TE को तलाश करें, ये T आ रहा है और ये आपके पास क्या आ रहा है? E आ रहा है। तो अब ये भी एक रेक्टेंगल में, तो ये जो आपके पास रेक्टेंगल है, अब इसमें बताएं T किससे रिप्लेस होगा और E किससे रिप्लेस होगा? T होगा S से और E होगा F से। तो ये आपके पास क्या आ गया? SF,
तो जो टी ई है ये किससे रिप्लेस हो गया, एस एफ से। अब मुझे बताएं आर एक्स किससे रिप्लेस होगा। अब आर एक्स को इसमें तलाश करें, बताएं मुझे क्या आर एक्स भी रेक्टेंगल में है। और है। हाँ तो अब बताएं आर एक्स किससे रिप्लेस होगा। और हो जाएगा हाँ आर एक्स किससे रिप्लेस होगा आपके पास, देखें आर एक्स तलाश करें ना, कहाँ मिल रहा है, ये आर है और ये एक्स, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, सही है। इस रेक्टेंगल के कॉर्नर पे जो नंबर है ना, ये लेटर उन नंबर से रिप्लेस होंगे। आर किससे रिप्लेस होगा, SW एस से, और एक्स किससे रिप्लेस होगा, डब्ल्यू से। ठीक है ना। अगर फर्स्ट करें डी होता और जेड होता, फर्स्ट करें ये ब्लॉक होता, तो अब डी और जेड हम देख रहे हैं ये रेक्टेंगल बन रहा है पूरा, डी यहाँ पर है जेड यहाँ पर है, तो ये जो पूरा रेक्टेंगल है जिसके कोने पे आपके डी और जेड है, तो ये डी रिप्लेस होता वाई से और जेड रिप्लेस होता यू से। सही है, समझ गए ये, ठीक है ना। अच्छा अब अच्छा तो अब पता कैसे चलेगा कि रेक्टेंगल लोअर रेक्टेंगल लेना है या अपर रेक्टेंगल लेना है। आपके पास जो ब्लॉक आप ले रहे हैं ना, आप उस ब्लॉक पे जाए, जैसे अल्टर में पहला ब्लॉक आपके पास क्या है, ए एल। अब ए एल को इसके अंदर तलाश करें, प्ले फेयर स्क्वायर में, प्ले फेयर ग्रिड में, ए कहां पे मिल रहा है, ए ये रहा। अब ए के नीचे अगर एल होता तो रेक्टेंगल नहीं मिलता, लेकिन ए के नीचे एल नहीं है, एल यहां पर है ना। तो अब ये आप रेक्टेंगल बना दे जिसके कोने पर एल है, मतलब ये रेक्टेंगल ऐसा नहीं बनाया कि आप यहां तक ले ले, एल इसके कोने पर नहीं आएगा, ए और एल है तो रेक्टेंगल ये बन जाएगा जो डी ए एल बी पर मुश्तमिल है। अगर फर्ज करें ए और के होता, ए और के, तो रेक्टेंगल कौन सा बनता, ये वाला, ये जो ए एन बी सी एच के पर मुश्तमिल होता। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अगर फर्ज करें ई और क्यू होता, आपका जो ई क्यू है, तो आपने ई क्यू तलाश किया, ई ये रहा और क्यू ई ये का रहा, एस होता ई का और क्यू नहीं का नहीं, बी होता। जो उसके कॉर्नर पे हॉरिजॉन्टली जो नंबर है ना, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली जो नंबर है, यानी ई किससे रिप्लेस होगा, बी से, बी से, और क्यू किससे रिप्लेस होगा, एस से। एस से। ठीक है ना। तो उसके अपोजिट कॉर्नर पे हॉरिजॉन्टली जो नंबर है वो उससे रिप्लेस होगा। ठीक है ना। जैसे अगर फर्ज करें मैं आपको अच्छा अब मैं एक ऐसा देता हूं, फर्ज करें मैं आपको देता हूं ई एस, ये आपके पास ब्लॉक ऑफ लेटर है, इसको आपने इनक्रिप्ट करना है ई एस को। तो अब देखिए ई एस को तलाश करें, इसमें कहाँ है ई और एस, ई एस तो एक ही लाइन में। अब एक ही लाइन में, अब रेक्टेंगल नहीं मिल रहा, तो अब अगर एक ही लाइन में हो ऊपर नीचे, तो फिर क्या करेंगे, जो लेटर के जो बिलो लेटर होगा उससे आप उसको रिप्लेस कर देंगे। यानी ई किससे रिप्लेस होगा, एम से, एम। ई जो है आपके पास किससे रिप्लेस होगा, एम से, और एस किससे रिप्लेस होगा, एक्स से। एक्स। ई एम से रिप्लेस हो जाएगा, यानी इसकी जो इंक्रिप्शन होगी, ई किससे रिप्लेस हो जाएगा, ई के नीचे जो आपके पास लेटर है ना एम, और एस किससे रिप्लेस होगा, जो उसके नीचे लेटर है। तो अगर जो पेयर ऑफ आप जो ब्लॉक में लेटर्स ले रहे हैं वो अगर एक ही कॉलम में है, तो फिर उन नंबर्स, उन लेटर्स के नीचे जो लेटर है वो उससे रिप्लेस होंगे। ठीक है ना। अगर फर्ज करें मैं आपको एक और ब्लॉक देता हूं, जैसे फर्ज करें ब्लॉक है के डब्ल्यू। अब ये आपके पास ब्लॉक है, इसको आपने इनक्रिप्ट करना है, तो अब के डब्ल्यू देखें कहां पर है, इस आपके पास ग्रिड में के डब्ल्यू कहां है, ये के है और ये आपके पास जो है डब्ल्यू। अब ये एक रेक्टेंगल नहीं बना रहे, अगर रेक्टेंगल में हो तो वो मैंने बता दिया, वो पहला रूल है, रेक्टेंगल में हो तो उस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे जो हॉरिजॉन्टली नंबर है वो उससे रिप्लेस होंगे। अब ये दूसरा रूल है, अगर एक कॉलम में तो उस लेटर के नीचे जो लेटर है वो उससे रिप्लेस होगा। अब जैसे के किससे रिप्लेस होगा, आर, और डब्ल्यू किससे होगा, डब्ल्यू के नीचे कौन सा लेटर है, डब्ल्यू के नीचे रैप अराउंड करें तो कहां पे आएंगे आप, एन पर आएंगे ना। जैसे यहां से आपका वीडियो गेम का कैरेक्टर गया गायब हुआ, कहां पे निकलेगा, एन पर है। ये डब्ल्यू को अगर आप पीछे ज्वाइन कर दे ऊपर वाली साइड से, तो डब्ल्यू किससे ज्वाइन होगा, एन से। या अगर डब्ल्यू के पीछे ये एक पाइप लगा के इसको ऊपर जोड़ दें, इसको रैप अराउंड कह रहे हैं हम, तो ये डब्ल्यू किससे रिप्लेस होगा, एन से। तो के रिप्लेस होगा आर से और डब्ल्यू रिप्लेस होगा एन से। तो के रिप्लेस होगा आर से, डब्ल्यू रिप्लेस होगा एन से। समझ में आ रही बात। अच्छा इसी तरह फर्ज करें अब मैं आपसे ये अगर आपको मिलता है ए एन, ए एन, अब अगर एक लाइन में हो तो मैंने कॉलम में बता दिया, तीसरा रूल है आपके पास, अगर ए एन है तो अगर एक रो में आपके पास नंबर है तो वो राइट हैंड साइड पे, उनके राइट हैंड साइड पे जो लेटर है वो उससे रिप्लेस होगा। अब जैसे ए के राइट हैंड साइड पे लेटर आपके पास क्या है, ये एन है, तो ए रिप्लेस हो जाएगा एन से,
और n के राइट हैंड साइड पे लेटर i है तो n रिप्लेस हो जाएगा i से। अगर ये आपके पास हो कि आपके पास bf हो, अब ये आपके पास जो है ब्लॉक ऑफ लेटर से bf, इसको अगर आप इस ग्रिड में तलाश करें, ये b और f, ये इस रो में, ये b है और ये f है। तो अगर एक रो में होंगे तो जो राइट हैंड साइड पर उसका, उस लेटर के जो राइट हैंड साइड पर लेटर होगा वो उससे इनक्रिप्ट हो जाएगा, उससे जो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो b किससे सब्स्टिट्यूट होगा? b के राइट हैंड साइड पे कौन सा है? c, सही है। और F हो जाएगा L और f इसके रैप अराउंड करें तो ये किससे रिप्लेस होगा? ये रिप्लेस होगा l से, ठीक है ना। तो ये 3 रूल है आपके पास। अच्छा, अब अगर फर्स्ट करें इसके अंदर आपके पास जो है वो फर्ज करें रिपीटेशन हो रही है, 2 लेटर एक साथ है, तो अगर आपके पास जो है रिपीटेशन हो रही है, अगर आप इसके ब्लॉक बनाते हैं, अगर आप ब्लॉक बनाएं तो एक ब्लॉक आपके पास क्या बनेगा? AL, और दूसरा ब्लॉक आपके पास क्या होगा? L, खाली L। तो अगर आपके पास 2 लेटर्स एक साथ आ रहे हो लेकिन वो एक ब्लॉक में ना हो, जैसे ये आपके पास ये AL एक ब्लॉक में, एक दूसरे ब्लॉक में L है, और इसमें 2 लेटर करने के लिए मिसिंग लेटर हम X कर देते हैं। अच्छा, तो अब अगर ऐसा हो कि 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं वो और फिर एक ही ब्लॉक में ना आ रहे हो, तो फिर हम जो है उनके बीच में X लगाते हैं। उनके बीच में हम क्या लगाएंगे? X, और फिर उनकी ग्रुपिंग करेंगे। अगर 2 लेटर एक साथ हैं तो एक इसमें बन जाएगा AL और दूसरा इसमें बन जाएगा XL, ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं आपको जैसे देता हूं अटैक एट डॉन, ये आपके पास है, और मैं लेटर जैसे कीवर्ड मैं जैसे ले लेता हूं, कोई भी आप मर्जी अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ग्रेन ट्री, जैसे ये मैंने लिया, ठीक है ना। तो अब मैंने जो अटैक एट डॉन को प्ले फेयर साइफर इसका निकालना है, इसमें कीवर्ड जो है ग्रेन ट्री है, तो पहले जो है मैं इसकी ग्रिड जो है वो बना लेता हूं। तो अब जैसे इसकी ग्रिड इसने बना दी, अब ग्रीन ट्री GRE, डबल ई था तो उसको रिपीट नहीं किया, N, फिर T और R पहले आ चुका है, E भी पहले आ चुका है, तो जस्ट T तक रहेगा। R पहले आ चुका है, E पहले आ चुका है, तो कोई रिपीटेशन नहीं हो रही है, बाकी फिर ABCD से फिल कर दिए, इस तरह की कोई रिपीटेशन ना हो। ABCDE आ चुका है, F G आ चुका है, H I J सेम है, K L M N आ चुका है, O P Q R आ चुका है, S T आ चुका है, U V W X Y Z। अब मैं इसकी जो है इंक्रिप्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ अटैक एट डॉन। तो अब इसमें देखें, अब इसमें पहले ब्लॉक बनाएंगे। पहला ब्लॉक क्या होगा आपके पास? AT, ठीक है ना। तो ये जो पहला ब्लॉक है आपके पास AT है, और इसमें अटैक 2 आपके पास जो T आ रहे हैं, तो फिर हम X लगाएंगे। दूसरा ब्लॉक आपके पास क्या हो जाएगा? XT, ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरा ब्लॉक क्या होगा? AC। फिर उसके बाद आपके पास क्या होगा? इसमें स्पेस वगैरह आप नहीं लगाएंगे, AC होगा, KA होगा, फिर आपके पास जो है TD होगा, फिर आपके पास AW होगा, फिर N के साथ X होगा, ठीक है। तो अब आ जाए, पहला जो ब्लॉक है आपके पास अटैक, ये AT है, तो A और T इसमें तलाश करें तो एक रो में होगा, एक कॉलम में होगा, या एक रेक्टेंगल में होगा, सब रूल आपको पता है। A और T मिल गए आपको, ये रेक्टेंगल मिल रहा है सबसे ऊपर वाला। तो अब A किससे रिप्लेस होगा? F से। A किससे रिप्लेस हो गया? F से। हो जाएगा G से। ठीक है, तो A रिप्लेस हो गया F से, और जो आपके पास जो T है वो T रिप्लेस हो गया G से, तो ये FG आ गया, सही है। अच्छा, फिर दूसरा ले लें, XT था आपके पास, आपने इसके ब्लॉक किए, तो 2 T एक साथ आ रहे हैं, वो अलग अलग हैं, तो फिर उसके साथ X लगा दिया था, तो XT। अब XT देखें इसमें कहां पे आ रहा है? X और T, X और T अटैक, X का Z हो जाएगा। ATA, XT जो है आपके पास TA का जो क्या TAGF, अच्छा नहीं, इसमें अगर आपके पास
ये यहाँ पे अभी x नहीं लगाएं, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आपने पहले ग्रुपिंग कर ली, x कहाँ लगाया गया अभी बताता हूँ। दूसरा आपके पास ग्रुप है t है, तो t और a। अब इसमें t पहले है तो t की जगह g आ गया और a की जगह f आ गया। पहले a t था तो उसमें a की जगह f आया था, a f से रिप्लेस हुआ था और t g से रिप्लेस हुआ था तो f g आया। फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप बना t a, तो अब t की जगह g आ गया और f की जगह जो है a की जगह आपके पास f आ गया, तो ये आ गया जी एफ। फिर उसके बाद है सी के। अब ये ग्रुप आप तलाश करें, इसमें सी के कहाँ पर है? और नीचे सी और के। अब ये एक ही कॉलम में, तो अगर एक ही कॉलम में होता है तो फिर क्या करते हैं, हर लेटर को उसके नीचे जो लेटर है उससे रिप्लेस करते हैं। तो सी किससे रिप्लेस होगा? के से। K से तो सी जो है आपके पास वो रिप्लेस हो गया के से, Q से। और जो के है आपके पास किससे रिप्लेस होगा? क्यू से। तो के जो है क्यू से रिप्लेस हो गया, तो ये के क्यू आ गया। ठीक है ना? तो हम जो है बगैर स्पेस के लिखते हैं ताकि इसको ब्रेक करना और मुश्किल हो। हम इस तरह भेजेंगे कि सारे जो लेटर है एक दूसरे के साथ हो, कोई स्पेस ना हो। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए एट। एट का तो पहले ही आप देख चुके हैं, एफ जी था। ये एट जो है ये आपके पास जो है एफ और जी था। फिर आप आ जाए डॉन, तो डी ए। अब डी ए को तलाश करें इसमें, तो ये डी और ए आपके पास एक ही रो में। तो जब एक ही रो में होते हैं तो वो लेटर जो उसके राइट हैंड साइड पे लेटर होता है उससे रिप्लेस होता है। तो ये आपके पास डी किससे रिप्लेस हो जाएगा? एफ से। ये डी एफ से रिप्लेस हो गया। और ए किससे रिप्लेस हो जाएगा? ए रिप्लेस हो जाएगा बी से, तो ये बी से रिप्लेस हो गया। फिर आखिर में आ गया डब्ल्यू एन। अब डब्ल्यू एन को देखो, ये यहाँ पे तलाश करो, ये डब्ल्यू है और ये एन है। अब ये एक रेक्टेंगल में आ रहा है, ये रेक्टेंगल है, ये जो है आपके पास ये रेक्टेंगल है डब्ल्यू एन। तो अब डब्ल्यू किससे रिप्लेस होगा? वाई से। और एन किससे रिप्लेस होगा? आर से। समझ में आ रही बात? ठीक है ना? तो अब इसमें जैसे मैं अब फर्ज करें एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे आपने कोई भी, आप बताएं मुझे कोई कीवर्ड बताएं, कीवर्ड बताएं, आप अपनी मर्जी से ले लें। Go out। गो आउट। और इनक्रिप्ट किसको करना है आपने? वो प्लेन टेक्स्ट बताएं। Sun is white। प्लेन टेक्स्ट। Sun is white। क्या चीज? Sun is white। वन। Sun 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 सन इज राइट, सन इज राइट, is white। राइट, सन इज वाइट। अच्छा, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो प्लेफर साइफर है आपके पास, सन इज वाइट। अब बताएं इसमें गो आउट को उसने किस तरह लिखा? जी ओ यू टी। उसने एक ओ आ चुका है तो इस ओ को रिपीट नहीं किया, तो जी ओ यू टी पहले इस कीवर्ड से ये जो प्लेफेयर स्क्वायर है ग्रिड है फिल किया, फिर बाकी ए बी सी डी से फिल कर दिया इस तरह के कोई लेटर इसमें रिपीट ना हो। ए बी सी डी ई एफ जी आ चुका, एच आई और जे सेम है। और फिर आपके पास जो के एल एम एन ओ आ चुका है, पी क्यू आर एस टी आ चुका है, यू आ चुका, वी डब्ल्यू एक्स वाई से। अब आ जाए, अब सन है, तो अब इसमें क्या करें आप? या दो दो लेटर के ब्लॉक बना लें। पहला आपके पास ब्लॉक क्या होगा? एस यू। अब एस यू का आ रहा है क्यू है, तो चेक करें सही आ रहा है। एस यू का क्यू है, S एस यू। इसमें देखें एस यू कहां पर है? एस और यू, ये रहे, ये रेक्टेंगल है ये वाला। S का आएगा Q और एच U का का क्यू आ आएगा गया A। और यू का आएगा ए, ये हो गया। फिर आ जाए एन आई। एन आई, N का आएगा P एन आई, और I ये का ब्लॉक है। H। एन का क्या आ गया? पी। और सही। आई का क्या आ गया? एच। फिर उसके बाद आ जाए एस डब्ल्यू। ये दो दो ब्लॉक में बना रहा हूँ। फिर S का है P और W का है Z। एस डब्ल्यू कहाँ गया आपके पास? एस डब्ल्यू ये आ गया, एस और डब्ल्यू, तो एस का पी हो गया और डब्ल्यू का जेड हो गया। फिर आ जाए अच्छा, एच आई। इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट में भी कुछ भी रिपीटेशन नहीं होगी। नहीं, अच्छा, हो सकती है, यस हो सकती है। हो सकती है ना, इसमें हो रही है। अच्छा, इसमें अच्छा पहले आप मुझे ये बताएं, ये जो साइफर है, प्लेफेयर साइफर, ये सब्स्टिट्यूशन है या ट्रांसपोजिशन है? कौन सा साइफर है? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना लेटर्स को, अरेंज नहीं कर रहे, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस ग्रिड की मदद से, तो ये सब्स्टिट्यूशन साइफर है। ठीक है ना? और ये ब्लॉक ऑफ लेटर्स हैं, दो ब्लॉक ऑफ लेटर्स को एक वक्त में ये सब्स्टिट्यूट करता है, तो ये पोली अल्फाबेटिक है। ये एक्चुअली डाईग्राफ है, डाई अल्फाबेटिक है। अच्छा, अब आज आप किसको करना है? एच आई को। अब बताएं एच आई को आप करें, इसमें एच आई तलाश करें, क्या होगा?
एच का होगा आई और आई का होगा के। ठीक है, तो ये एच का हो गया आई, आई का हो गया के, सही है। और फिर इस तरह टीई, टीई को करें आप। टी का हो गया ई और ई का हो जाएगा एल। हाँ, तो अब इस तरह आप ऐसा करें कि चलें, अब इसमें कुछ टाइम है, तो अब ये समझ गया ना कि आप इसका एक आध रूल और है जिसमें वो डबल वाला, पहले आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं, फिर वो रूल मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे ये रूल देखें, इसमें ऊपर भी डिफाइन किए हुए, ये इसमें ऊपर इसके बारे में कुछ हिस्ट्री भी बता रहा है, जो प्लेफेयर साइफर या प्लेफेयर स्क्वायर या व्हीट स्टोन प्लेफेयर साइफर है। तो ये एक मैनुअल सिमेट्रिक साइफर है, इसमें जो की होती है आपके पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की वो सेम होती है। अब जब आप डिक्रिप्ट करेंगे ना, तो डिक्रिप्ट में भी आप इसी तरह ग्रिड बना के आप डिक्रिप्ट कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें ये आपने क्यू ए को डिक्रिप्ट करना है, तो आपको पता है क्यू ए को आप डिक्रिप्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एस यू मिलेगा। तो आप क्यू ए को किस तरह डिक्रिप्ट करेंगे, उसी तरह आप क्यू एस में तलाश करेंगे, क्यू है और ये ए है, तो क्यू एस से रिप्लेस हो जाएगा, ए यू से, तो इसकी डिक्रिप्शन करेंगे तो आपको एस यू मिल जाएगा। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सेम है, तो ये सिमेट्रिक है। और टेक्निक है, ये फर्स्ट लिटरल डायग्राम सब्स्टिट्यूशन साइफर है। इसमें डायग्राम बना के यानी ग्रिड बना के हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो ऐसे जो साइफर होते हैं इसमें डायग्राम बनाते हैं, वो डायग्राम साइफर होते हैं और उसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं लेटर्स की, तो ये सब्स्टिट्यूशन साइफर है। ये जो इट वाज इन्वेंटेड इन 1854 बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन ने इसको जो है इन्वेंट किया था, बट बेयर्स द नेम ऑफ लॉर्ड प्लेफेयर फॉर प्रोमोटिंग इट्स यूज। जो लॉर्ड प्लेफेयर है वो एक डिप्लोमेट था, और इसको ये इसकी हिस्ट्री है। तो इसमें देखें जे और आई जो है वो सेम है आपके पास। एक्स इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूशन इन केस यू नीड टू फिल सेकंड लेटर इन द डायग्राम, और स्प्लिट टू आइडेंटिकल लेटर्स या प्लेफेयर स्क्वायर इज फिल्ड रो बाय रो स्टार्टिंग विद द कीवर्ड। ये इसमें बताया भी है इसको। तो आप जो है इसमें जैसे आप चलें इसके साथ थोड़ी और आप खुद इसमें जो इसको डिस्कवर करें खुद मुख्तलिफ तरीकों से आप लें अपने वर्ड्स वेबसाइट पे जाके। पहले आप खुद से करके देख लें और फिर इसमें जाके आप चेक करें, ठीक है। तो इसमें अब मुझे बताएं, इसमें कुछ पूछना है आपने, यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है सर। चले ठीक है, तो फिर जो है हम तो कल भी जो है आपका वही टाइम होगा, आप मतलब 8:30 तक ही आएंगी? जी सर।